आज हम लोग जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे अवेटिंग भर्ती है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो है रीट 2020। रीट एक ऐसी भर्ती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। तकरीबन अगर हम लोग बात करें 2017 रीट की, 18 रीट की, उसमें 12 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, जो 54,000 की भर्ती थी। और एक मोटा मोटा हम लोग अनुमान लगाएं तो इस भर्ती में कम से कम 15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं। बट ऑब्वियस ही बात है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, रीट इंग्लिश लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के बारे में बात कर रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2 के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है। हमारे सामने कई सारी परेशानियाँ हैं। कई सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि हम लोगों को लैंग्वेज 1 लेना चाहिए या लैंग्वेज 2 लेना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को लेना चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं लेना चाहिए। कई लोगों की परेशानी है कि इंग्लिश को उन्होंने स्कूल लेवल पे पढ़ा नहीं है, लंबे समय से इंग्लिश छूटा हुआ है, तो वो लोग इतने साउंड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके कि वो अच्छे मार्क्स कवर कर सके। सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में बात करें, पुराने पेपर पैटर्न पे हम बात कर रहे हैं। खैर अभी नया पैटर्न डिसाइड हुआ नहीं है, पर अगर नया पैटर्न भी डिसाइड होता है तो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सिलेबस रहना ही रहना है। आपको, अगर आप सामाजिक एसएस के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस के, तो 60 मार्क्स का आपको एसएस का पोर्शन आता है, 30 मार्क्स का कॉमन पोर्शन आपको साइकोलॉजी का आता है, 30 मार्क्स लैंग्वेज 1 है और 30 मार्क्स लैंग्वेज 2 है। उसी तरीके से आप अगर मैथ्स एंड साइंस के स्टूडेंट हैं तो 60 मार्क्स आपका सब्जेक्ट को लेके आता है, मैथ्स साइंस, 30 मार्क्स साइकोलॉजी होता है, 30 मार्क्स आपका लैंग्वेज 1 होता है और 30 मार्क्स आपका लैंग्वेज 2 होता है। आपके पास लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेके भी कई सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, इन सारे लैंग्वेजेस में से 2 लैंग्वेजेस को चुन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लेवल 1 और लेवल 2, जो दोनों की लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, कि उनमें सिलेबस, कौन सा सिलेबस कवर हुआ है, मतलब क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आते हैं। अब लैंग्वेज 1 की अगर हम बात करें, उसमें जो पहला यूनिट है हमारा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, वर्ड फॉर्मेशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पांचों जो टॉपिक हैं ये आपके मेमोरी बेस्ड है। वोकाबलरी टॉपिक है। आपकी वोकाबलरी कितनी अच्छी है, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आप कितना, रीडिंग स्किल्स आपकी कितनी इम्प्रूव है, कि आपको वर्ड कैचिंग कितना अच्छा है, आप डे टू डे लाइफ में जो वर्ड यूज़ होते हैं उनकी आपको समझ कितनी है, उसको लेके ये टॉपिक है। हम लोग बात करेंगे दोनों के बारे में कि यूनिट 1 में कौन सा डिफ़िकल्ट है, कौन सा लैंग्वेज 1 में कौन सा डिफ़िकल्ट है, लैंग्वेज 2 में क्या डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने हैं, या किस टॉपिक के को लेके हमारे सामने परेशानी है। पहले हम लोग एक बार सिलेबस पे नज़र कर लेते हैं। उसके बाद यूनिट 2 में आपका अनसीन पैसेज है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने पूरी स्कूल लाइफ में अनसीन पैसेज को पढ़ा है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप में बड़ा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, डिटर्मिनर्स, ये सारे टॉपिक्स जो है कवर होते हैं। उसके बाद आपका डिटर्मिनर्स है, यूजेस ऑफ टेंसेस है और चेंज ऑफ डिग्री है। चेंज ऑफ डिग्री आपका पार्ट ऑफ स्पीच में कवर हो जाता है एडजेक्टिव के टॉपिक में। उसके बाद जो अगला यूनिट है उसमें आपका फ्रेमिंग क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव्स और फोनेटिक सिंबल्स है। ये आपका प्योरली ग्रामेटिकल, और ग्रामेटिकल भी कौन सा, ट्रेडिशनल इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं वो पोर्शन को कवर करता है। ये आपका ग्रामर है। और
लास्ट जो यूनिट है वो पेडागोजी का यूनिट है। पेडागोजी से आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब पेडागोजी आपकी सेम रहने वाली है, लैंग्वेज 1 में भी सेम रहने वाली है और लैंग्वेज 2 में भी सेम रहने वाली है। हो सकता है डिफरेंस किस में, लेवल 1 में और लेवल 2 में। अब कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि नहीं हमको गाइड बुक्स में सिलेबस में ये नहीं दिया है, लैंग्वेज 1 में ये दिया है, लैंग्वेज 2 में ये दिया है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, कॉमन सेंस की बात है और थोड़ा सा समझने की बात है। पेपर सेटर के लिए भी, जो पेपर सेटिंग की भी बात अगर हम करें तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की कोई अलग पेडागोजी नहीं हो सकती है। पेडागोजी अपने आप में एक ही होती है। जो शिक्षण विधियाँ हैं वो शिक्षण विधियाँ अपने आप में एक ही होगी, लैंग्वेज 1 के लिए अलग और लैंग्वेज 2 के लिए अलग नहीं होगी। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप रीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का आपको कोई पारंगत नहीं बनना है। आपका मकसद है मात्र 30 मार्क्स कवर करना, आपका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। आपका मकसद ये कतई नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो इंग्लिश ग्रामर में आपकी बेहतरीन पकड़ हो जाए। होनी चाहिए, लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका प्राइमरी मकसद है यहाँ पे आप किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को कवर करें ताकि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो हमको अभी उतना ही ज्ञान लेना है जिससे कि हमें मार्क्स स्कोर हो सके। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इंग्लिश ग्रामर अपने आप में बड़ा वाइड एरिया है, उसको आप जो है वो सालों तक भी पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये रूल्स तो मुझे पता ही नहीं है। तो हमारा मुख्य मकसद अभी मात्र और मात्र स्कोर करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है। बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज 2 की, उसमें लिंकिंग डिवाइस आता है आपका टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड और इन्फ्रेंसेस। अब ये टॉपिक है। यूनिट 2 में आपका अनसीन पोएम है, फिगर ऑफ स्पीच है। फिर यूनिट 3 में आपका मॉडल एंड ऑक्सिलरीज, फेजल वर्ब एंड इडियम्स और लिटरेरी टर्म्स है। अगर आप इसमें देखने जाएं, ग्रामेटिकल टॉपिक देखने जाएंगे तो ये आपका ग्रामेटिकल टॉपिक है, ये आपका ग्रामेटिकल टॉपिक है, ये आपका ग्रामेटिकल टॉपिक है और ये आपका ग्रामेटिकल टॉपिक है। उसके बाद इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक्स और पेडागोजी। अब पेडागोजी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में सेम रहना है, लेवल 1 की भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में सेम रहना है। तो ये कौन सा टॉपिक है? लिटरेरी टर्म्स, आपका फिगर ऑफ स्पीच, अनसीन पोएम, ये अपने आप में लिटरेचर के टॉपिक हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में लिटरेचर पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को आप बेहतर समझ पाएंगे उन स्टूडेंट्स से जिनका ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर नहीं रहा है। तो आप इसको समझ रहे हैं, फनेटिक एंड सिंबल लैंग्वेज 1 में भी है, लैंग्वेज 2 में भी है, लेवल 1 में भी है और लेवल 2 में भी है। तो अगर हम लोग बात करें, अभी आपको देखने से लग रहा है, आपका फर्स्ट रिएक्शन ये होता है करे इसमें तो बहुत सारी ग्रामर है, इतनी ग्रामर तो हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोगों को तो इंग्लिश आता ही नहीं है, हम लोग तो इंग्लिश कवर कर ही नहीं सकते। अब आप थोड़ा सा जो है वो समझने की कोशिश कीजिए कि ये ट्रेडिशनल ग्रामर है और इसका लेवल है वो मात्र सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। मतलब अगर आपको बेसिक ज्ञान है, इसका जो लेवल है वो एक 12वीं कक्षा के जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके लेवल का ग्रामेटिकल नॉलेज आपको आना चाहिए, नंबर 1 चीज़। वहीं पे यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं, फेजल वर्ब से, मीडियम से, लिटरेरी टर्म्स से, अनसीन पोएम से, फिगर ऑफ स्पीच है, ये अपने आप में लिटरेचर के टॉपिक्स है और इसका जो लेवल है वो लेवल अपने आप में कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन लेवल का हो जाता है। तो अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। अब लैंग्वेज 1 में हमारे सामने समस्या आती है कि इतने सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, वर्ड फॉर्मेशंस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग याद कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये बेहद ही सरल तरीके के आते हैं और दूसरा कि इनका लेवल भी इतना कम होता है कि इन वर्ड्स को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा करे ये तो हम लोग डेली बोलते हैं, ये तो इन वर्ड्स को हम लोग डेली सुनते हैं, बस हम लोग कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो अगर आप रीट 2020 को टारगेट कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश रखना चाहते हैं तो आप अपने ऑब्जर्वेशन पावर को भी बढ़ाइए। अब दूसरी ओर हम बात कर रहे थे, अब जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड है। अब सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड आपको तभी आएगा जब आपको यूजेस ऑफ टेंस आएगा। आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के लिए भी टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये अपने आप में
ये वो टॉपिक्स हैं जिसके लिए इन टॉपिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये टॉपिक्स इतने डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफ़िकल्ट आपने इनको बना दिया है, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक्टिव का एक सेंटेंस दे दिया, उसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है विदाउट एनी ऑप्शंस। आपके सामने ऑप्शंस हैं। अगर आपको इन ग्रामेटिकल टॉपिक्स का थोड़ा भी नॉलेज है, इसकी जो ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को भी अगर आप ध्यान में रख लोगे तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरी अगर पर्सनल राय आप माने, या मेरी जो पर्सनल राय है कि लैंग्वेज 1 ईजी है या लैंग्वेज 2 ईजी है, तो मेरी राय में लैंग्वेज 1 ज़्यादा ईजी है बनिस्पत लैंग्वेज 2 के। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज 2 आपका लिटरेचर बेस्ड है। लैंग्वेज 1 जो है सीनियर सेकेंडरी का जो कंपलसरी इंग्लिश होती है, उसको बेस में रख के बनाया हुआ है। तो आप अपने आप को जो है वो अपनी रणनीतियाँ बनाइए, अपनी स्ट्रेटेजीज तैयार कीजिए कि किस तरीके से आपको रीड 2020 को टारगेट करना है। आपको लैंग्वेज 1 लेना है, लैंग्वेज 2 लेना है। आप जो भी लैंग्वेज लेंगे, लैंग्वेज 1 लेंगे तब भी मैं आपके साथ हूँ, लैंग्वेज 2 लेंगे तब भी मैं आपके साथ हूँ। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इन सारे टॉपिक्स को और इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, इजी ट्रिक्स के साथ कवर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो जो है वो मार्किंग करना बहुत इजी है, हम लोग इसमें जो है मार्किंग कर सकते हैं। तो मार्किंग करना आपको इजी हो जाएगा। और मेरा यही टारगेट है कि आप आउट ऑफ 30 मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकें, जिससे कि रीट 2020 को क्लियर करने का, रीट 2020 में मैक्सिमम मार्क्स लाने का, मेरिट में आने का और सरकारी नौकरी पाने का आपका जो सपना है, उस सपने को आप साकार कर सकें और उस सपने को साकार करने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो इसी 2020 रीट को टारगेट करने के लिए हमने आज से ही आपके सामने स्ट्रेटेजीज रखी है, आपके सामने रीट इंग्लिश का सिलेबस रखा है। हम लोग बहुत जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर करना भी स्टार्ट करेंगे। एक एक करते हुए हम लोग इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ये अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो यूज़फुल है और आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मैं आपके साथ बना रहूँगा पूरे रीट 2020 तक। आपके सामने जो है वो क्वेश्चन बैंक्स भी लेके आऊँगा, हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, हम लोग टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे और पूरा रीट सिलेबस को कवर करेंगे। तो आप भी अपने घर पे बैठ के रणनीति को तैयार कर लीजिए, आप अपने मन को टटोल लीजिए, आपको कौन सी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजीज को बनाइए और हमसे जुड़े रहिए। हम लोग आपके साथ अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहेंगे। और भी आपकी कोई राय है, कोई आपके कमेंट्स हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी लाइक कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी कमेंट कर सकते हैं, और डायरेक्ट कमेंट के ज़रिए भी आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई सुझाव है आपके तो वो सुझाव भी हमें बता सकते हैं। हम आपके साथ इसी तरीके से बने रहेंगे और आगे से आगे रीट को लेके चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।